अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा सेकंड चैनल है स्टाइल विद जोहान के नाम से, उस पर हम अनस्टिच जो सूट हैं उनको सेल करते हैं। यानी कि मेरे हस्बैंड की शॉप है और हम उस पर ना अनस्टिच सूट, बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी होती है और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही खूबसूरत से माल, हम ईद के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से माल लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विजिट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग आसानी से मेरे सेकंड चैनल का विजिट कर सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 9 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले अपने नेक को ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ। नेक की लंबाई मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई ले सकते हैं, यानी कि कुछ लोग 7 इंच का भी नेक पहनते हैं तो वो यहाँ पर लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर साइड पे हमने लंबाई में 3 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। इस निशान को हमने इस तरह से, यहाँ पर चौड़ाई ज़रा चेक कर ले, 2 इंच 2 पॉइंट इस निशान की टोटल चौड़ाई है। अब हमने इस निशान के मुताबिक दूसरे निशान को इस तरह से आपस में मिलाना, हल्की सी ये देखिए इस तरह से राउंड शेप जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने नीचे वाली साइड पे इस तरह से इंची टेप को हल्का सा तिरछा रखना है और 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है और चौड़ाई में इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जितना मार्जिन हमने ऊपर वाली साइड से लिया, यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है, उतना ही मार्जिन हम नीचे वाली साइड पे लेंगे। यानी कि ऊपर नीचे का मार्जिन सेम है, 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने हल्की सी कर्व शेप देनी है। इस तरह से पहले हल्के हल्के से डॉट्स लगाएं, जब शेप अच्छी सी ड्रॉ हो जाए तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। आज का नेक बहुत ही खूबसूरत है, कमाल का नेक है, यूनिक और स्टाइलिश। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है तो यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेती हूँ। अगर आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, ये मर्ज़ी होती है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं यानी कि बुकरम को हम। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी, बाद में हमने अपने जो नेक है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक की, जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया था ना, देखें सिंपल उसके मुताबिक उसकी कटिंग करनी है। आज का नेक जो है बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह आज का नेक डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये नेक बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया, यानी कि जो अगर आपके पास ट्राउज़र का फैब्रिक है उस पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं या शर्ट का फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पूरे नेक में साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा था, इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट को लगाकर हमने ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने इसी तरह से यहाँ पर कवर कर लिया है, तकरीबन मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए। तो यहाँ पर ये धागे को हमने कट कर दिया है। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड को लिया है। नेक का सेंटर मार्जिन हमने एक छोटा सा कट लगा के कर लिया था। नेक को बिल्कुल शर्ट की सेंटर में रखा है और इस तरह से रफ सिलाई चला ली है। रफ सिलाई चलाने का मकसद है कि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा भी मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, यानी कि जितना फैब्रिक हमने दबाव में रखना है उतना फैब्रिक हम छोड़ेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने नेक के टोटली जो राउंड शेप हैं और कोने हैं इस तरह से उनमें अच्छे से कट लगा देने हैं ताकि हमारा नेक रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट जाए। तो यहाँ पर हम अपने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट कर अच्छे से हाथों की मदद से पहले इसको सेट करना है। इसके कोने अगर आपसे सेट ना हो तो किसी भी नोकीली यानी कि पेंसिल वगैरह की मदद से इसके ये वाले कोने आप सेट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब नेक की रफ साइड को यहाँ पर मैंने सेट करके रखा है और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दी है। यहाँ पर ना मैं एक ही सिलाई में टोटली नेक कवर करूँगी और एक सिलाई में नेक को कवर करने के लिए यहाँ पर मुझे लेस को लगाना है। तो लेस को मैं फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ। पूरी लेस में इस तरह से ना मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। कट ज़रा आप चेक करें, साइड पट्टी पे मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं ताकि हमारी लेस बहुत ही नफासत से लग सके। लेस काफ़ी ज़्यादा छोटी है, डिज़ाइन भी बिल्कुल एक जैसा है, तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से लगाना है। अब जो एक डिज़ाइन की जिस तरह से इस लेस का डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन की लेसेस होती है ना, इनकी लुक भी बहुत कमाल की निकलती है। ये नेक जब बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हमने पूरी लेस में इसलिए कट लगाए थे ताकि हम जिस तरह से अपनी लेस को सेट करें वो हमारी लेस बहुत ही आसानी से सेट हो जाए। अगर यहाँ पर आपकी लेस मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन बना हुआ हो तो आपने क्या करना है, आपने लेस को कट करके छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगा लेना है, यानी कि लेस सिर्फ बारीक होनी चाहिए और डिज़ाइन इसी तरह का कोई कट करने वाला होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेस को हमने अच्छे से नेक पे लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई और लंबाई तकरीबन हमारी सेम है, 9 इंच है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से तिरछे में इंची स्केल को रखा है और इसकी एक साइड पे ज़रा देखें कि मैंने बुकरम को लगाया है और यहाँ पर मैंने लेडीज़ जो नेक वाला बुकरम होता है ना, उसी को यूज़ किया है। अब हमने 1 इंच का स्केल है तो 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल तिरछे में हमने अपना जो पैटर्न है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। तिरछे में पैटर्न को ड्रॉ किया है, यानी कि हमें बिल्कुल ओरेब पट्टियाँ चाहिए और उनकी चौड़ाई हमें टोटल 1 इंच चाहिए। इससे ज़्यादा हमें अपनी पट्टियों की चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उसके मुताबिक कट करते जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट की हैं क्योंकि मुझे 2 ही पट्टियाँ अपने डिज़ाइन में मेन चाहिए थी, तो मैंने दोनों पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी को पहले एक साइड से फोल्ड करना है, फिर इस तरह से दूसरी साइड से फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड में इसको इस्त्री कर लेना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बुकरम है तो इस्त्री की मदद से ये पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर ली हैं। अब इनकी लंबाई टोटल हमने तकरीबन 6.5 इंच ली है। 6.5 इंच के मार्जिन से दोनों पट्टियों का साइज़ हमारा सेम रहेगा। अब हमने पट्टी के सेंटर में इस तरह से लेस को रखना है और इसकी साइड वाली जो पट्टी है ना उसको हम दबाव में रखेंगे। डिज़ाइन पहले ही काफ़ी बारीक सा है तो इसलिए हम सिर्फ डिज़ाइन ही शो करेंगे। जब हम इस तरह की पट्टियाँ बना रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर कोशिश किया करें कि बारीक लेसेस का इस्तेमाल करें या फिर कोई डोरी लूप्स भी आप लगा सकते हैं। अगर आप डोरी लूप्स लगाना चाहते हैं ना तो इस तरह की पट्टियों में डोरी लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने पट्टियों को सेट किया है बिल्कुल लेस के अंदर और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अब यहाँ पर हाथों की मदद से यहाँ पर देखें मैं पट्टी को इस तरह से हल्की सी राउंड शेप दे रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा राउंड शेप की ज़रूरत नहीं है। अब एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखते हुए इस तरह से हाथों की मदद से मैंने इनको ना दोनों को अच्छे से सेट कर लिया, क्योंकि ज़्यादा राउंड शेप की जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा राउंड शेप देनी हो, अक्सर नेक्स्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा राउंड शेप देने की, तो वहाँ पर आपने पट्टी को अपनी एक कटोरी लेनी है, उसमें पानी डालकर अच्छे से गीला कर लेना और फिर पट्टी को राउंड में इस्त्री की मदद से घुमा लेना है। ठीक है, हल्की फुल्की सी पट्टी तो हाथों की मदद से ही राउंड में घूम जाती है क्योंकि ये बिल्कुल ओरेब होती है। अब हमने यहाँ पर नेक पे बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाया, यानी कि एक ही सिलाई में टोटली नेक और लेस हमारा कवर हो रहा है। यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से बिल्कुल साइड में सेट करके रखा है और इसके ऊपर हम इस तरह से अपनी सिलाई को चला रहे हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट लेस का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप सेम लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। लगी हुई बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती हैं। यहाँ पर कंट्रास्ट लेस भी बहुत ही कमाल की इसकी फिनिशिंग आई थी। नेक बिल्कुल कमाल और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हुआ था। अब एक के बाद एक पट्टी को हमने दोनों पट्टियों को नीचे से देखें मिला दिया है और मार्जिन जो है वो हमारा 1 इंच से 1 पॉइंट कम था, तो बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से सेट किया है और
इसी तरह से अपनी सिलाई को चला दिया है। अगर आप चाहें तो पट्टियों को पहले फैब्रिक ग्लू की मदद से लगा सकते हैं। अगर आपने ग्लू को नहीं लगाना तो इस तरह से सिलाई की मदद से भी अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पर नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अभी मैंने इसको आयरन बिल्कुल भी नहीं किया और अब मैंने इसको आयरन कर लिया था। इसकी लुक बहुत ही कमाल सी आई थी। फिनिशिंग आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर देखें कि डिज़ाइन में मैंने ना छोटे छोटे कट लगा दिए थे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप हल्का सा डिज़ाइन कट करके भी अपनी लेस को अच्छे से नीट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।